मैं कुर्मी हूँ और कुर्मी की तरह बात करता हूँ शेर। यहाँ कुर्मी जो भी है, जो मौगा है। इस्लामपुर नीतीश जी का गढ़ खत्म हो गया। कैसे? नालंदा में, नालंदा विधानसभा श्रवण कुमार ही कुर्मी है। कुर्मी को नाश करके रख दिया नीतीश कुमार। सब घड़ी नीतीश जी का गढ़ नहीं रहता। 2025 से 30 फिर से नीतीश उनके पार्टी का नारा लगता, तो 25 में प्रशांत जी के मुख्यमंत्री बने भू। ये मेरा आशीर्वाद है और मेरा कॉन्फिडेंस है कि प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री बनेंगे। एमपी साहब के, जदयू के एमपी हैं, वो बोल रहे थे कि प्रशांत किशोर के एक भी सीट आ जाएगा ना तो हम राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। कौन? नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है नालंदा के इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के इस्लामपुर में, और यहाँ पे कुछ युवा हैं, कुछ नौजवान हैं, कुछ अधेड़ हैं। हम सभी से वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र का जो माहौल है वो क्या है। आज से कुछ दिन पहले इस्लामपुर के जो माननीय विधायक हैं उनको टिकट ना देने के लिए कुछ यादव कम्युनिटी के लोग आरजेडी कार्यालय गए थे। उसके बाद से इस्लामपुर का जो माहौल है वो बिल्कुल बदल गया है। लोगों में एक ऐसा अवधारणा सेट हो गया है कि क्या वाकई में राकेश कुमार रोशन काम नहीं किए हैं। तो यहाँ पे जनसुराज के भी कुछ लोग हैं और कुछ आम लोग भी हैं। हम सभी से वार्तालाप करेंगे एक एक करके कि आखिरकार इस्लामपुर का जो मौजूदा स्थिति है, मौजूदा चुनावी समीकरण है, वो क्या है। भाई साहब, सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। नाम प्रवीण प्रकाश और पप्पू जी हुआ। पप्पू जी, क्या है इस्लामपुर का माहौल, क्या लग रहा है इस बार? इस्लामपुर का जो माहौल है इस बार हमारे जनसुराज पार्टी के ही जीतेंगे। जनसुराज का इस्लामपुर में? जी जी जी। इस्लामपुर नीतीश कुमार का गढ़ है, पिछले बार राजद का विधायक था। इस्लामपुर नीतीश जी का गढ़ खत्म हो गया। कैसे? कैसे? सब दिन उन्हीं का नहीं रहेगा। पिछले बार जब हुआ चुनाव तो सब लोग दिखा दिया जनता कि सब घड़ी नीतीश जी का गढ़ नहीं रहता। 2025 से 30 फिर से नीतीश उनके पार्टी का नारा है। नो, कभी नहीं हो सकता। मेरा ये वादा है, इस बार नीतीश कुमार नहीं आएंगे। मेरा प्रवीण प्रकाश का ये वादा है, जनसुराज पार्टी का राज आएगा। और मेरे बिहार वासियों, बिहार के लोग, युवा लोग जनसुराज पार्टी के इतने दीवाने हो गए हैं कि जहां भी जाए जनसुराज पार्टी का नाम लोग ले रहे हैं। जनसुराज मतलब कि एकदम पूरे बिहार में ट्रेंड कर रहा है। ये 100% सही। जो हमारे प्रशांत किशोर का जो उनका वक्तव्य सुनेंगे, यूट्यूब हो या सभा हो, जहां अगर सुन लेंगे, वो आदमी कभी किसी को दूसरे को वोट नहीं देंगे। उनकी जो भावना है, जो बिहार को नया बिहार बनाने का है। कैसे नया बिहार बनाए भूतवानी सभा? नया बिहार बनाने के लिए उनके पास है विजन, उनके पास सोच है। कोई ऐसा नेता आज तक बताया अपने बिहार में कि हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में, उसकी खर्चा होती है 800 कुछ रुपया? कभी नहीं किसी ने बताया। लेकिन उन्होंने ये कैलकुलेशन करके बताया कि नहीं, हमारे जो सरकारी बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो फ्री में नहीं पढ़ रहे हैं, वह भी पैसा दिया जा रहा, लेकिन वो सरकार की तरफ से दिया जा रहा। अच्छा, कल हम एक वीडियो देख रहे थे, एक एमपी साहब के, जदयू के एमपी हैं, वो बोल रहे थे कि प्रशांत किशोर के एक भी सीट आ जाएगा ना तो हम राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। कौन? कौशलेंद्र कुमार जी। कौशलेंद्र कुमार की हस्ती है। कौशलेंद्र कुमार को मैं चैलेंज करता हूं, उसको अगर दम है तो रिजाइन करके वार्ड सदस्य कर जीत के दिखा दे। मैं चैलेंज करता हूं, मैं पप्पू चैलेंज करता हूं। वो क्या कहेगा कि कोई सीट नहीं है। मैं लिख के गारंटी देता हूं, अगर उसमें दम है तो रिजाइन करे एमपी से और वार्ड सदस्य जीत के दिखा दे, तब मैं जानू कि है एमपी। 4 वर्ष एमपी हुई ना। वो नीतीश की तलवा चाटने से है। जो नीतीश का तलवा चाटता है, जो मौगा कुर्मी, उसको देता है नीतीश कुमार। नालंदा का इतिहास देखिए, जितना विधानसभा में ऐसा मौगा कुर्मी है, एमपी कौन का काम करता है। इतना आप लोग नाराज हैं मतलब यहाँ के जदयू के नेताओं से? क्यों नहीं नाराज होगा। नीतीश कुमार का जो राजनीतिक है वो कुर्मी जानता है, जो हकीकत कुर्मी है वो जान रहा है। और जो कुर्मी को क्या पता है राजनीति क्या होती है, उसको क्या पता है, हमको पता है। नीतीश कुमार ही, मैं कम से कम 4 बार विधानसभा के इलेक्शन में गया किसी के लिए, मैं अपने अंकल को लिए, समझे। लेकिन वो क्या करता है, जितना मौगा कुर्मी है उसको देता है टिकट। हमारे भरत मुखिया शेर थे, उनको नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया कि शेर कुर्मी को दे देंगे तो साला हमको लंग ही मार देगा। इसका यही सोच है नीतीश कुमार का। जो कमजोर है उनको देते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे अंडर में रहे।
तो आप इतिहास देखिए, नालंदा लोकसभा में जितने विधानसभा एकाक को बता दीजिए कि शेर है, बता दीजिए। पिछले बार चंद्रसेन को दिया, मौगा है। हिलसा भी जाइए, बुढ़वा जो प्रेम मुखिया वो भी मौगा है। चंडी जाके देखिए, जो मरने के काबिल है उनको सीट दिया है। अस्थामा जाके देखिए, चार बार से विधायक है जितेंद्र, किया है। और नहीं कुर्मी है, नालंदा में कुर्मी खत्म हो गया। नालंदा विधानसभा श्रवण कुमार ये कुर्मी है, कुर्मी को नाश करके रख दिया नीतीश कुमार। जातिवाद तो प्रशांत जी कहते हैं कि हम नहीं करते हैं। तो मेरी प्रशांत किशोर जातिवादी नहीं कर रहे हैं। जब अगर जातिवादी करते तो पूरे बिहार को, युवा को क्यों जगाते। उन्होंने विजन किया है कि मैं बिहार में इंडस्ट्री खोल कर दिखाऊंगा, शिक्षा को सुधार कर दिखाऊंगा। मेरा यही लक्ष्य है, मेरे प्रशांत किशोर का लक्ष्य है। तो नीतीश कुमार जी भी तो कह रहे हैं कि हम लोग इतना नौकरी और रोजगार दिए। नीतीश कुमार की अंतिम हो गई, उनकी सूरज डूब गई। जो सूरज डूबने वाला उसको कोई पूछने वाला नहीं। लाख वो कोशिश कर दे, महिला को 10,000 बिजली फ्री कर दे। आप ये बताइए, वही आदमी विधानसभा में बोला है कि बिजली फ्री नहीं होना चाहिए। देखिए वही काम कर दिया, फिर बिजली फ्री कर दिया। यही नेता का काम है। उन्होंने जैसा घिनौना काम किया है विधानसभा में, मेरी माँ बहन बेटी के बारे में जो आप शब्द बोला है, उससे गंदा कोई मुख्यमंत्री होगा। माफी भी तो मांग ली। तो क्यों माफी, गोली चला देगा उसके बाद माफी मांग लेगा, उसको सही हो जाएगा। गलत बात, उसको तो रिजाइन दे देना चाहिए मुख्यमंत्री से। अच्छा, अगर सही में मुख्यमंत्री इज्जत की पोस्ट है तो उसको रिजाइन देना चाहिए नीतीश कुमार को। अच्छा, आप इस्लामपुर के ही रहने वाले हैं? मैं इस्लामपुर विधानसभा के रतनपुरा ग्राम का हूँ, मुजफ्फरा पंचायत का। अच्छा, एक बात बताइए भैया कि इस्लामपुर का राजनीतिक परिदृश्य क्या है 2025 में? मेरा इस्लामपुर का परिदृश्य है, जनसुराज पार्टी में मेरी युवा चेहरा होना चाहिए। ठीक है, हमारे युवा चेहरा में सबसे आगे हमारे इस्लामपुर विधानसभा में सौरभ मनी आगे हैं। उनका मैंने ये अनुभव किया कि जो हमारे प्रशांत किशोर जो टास्क दिए हैं उस टास्क में सबसे आगे हैं मेरे इस्लामपुर में। और उन्हें सब जगह उनकी चर्चा हो रही है। सब जगह लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमारे सौरभ मनी को ही टिकट दिया जाए। इस बार सौरभ जी को विधायक बनाने का मन बनाना है, मेरा वादा है। मैं वो हस्ती हूँ कि मैं टिकट मिलने के बाद मैं इस्लामपुर में हिला कर रख दूंगा। मैं वो मर्द हूँ, सब जनता के साथ, सब समाज के साथ मिल के मैं काम करूंगा। मैं प्रशांत किशोर की भावना को लोगों को जगाऊंगा, जगने कहूंगा, क्योंकि सब नेता आज तक ठगा। नीतीश कुमार और राजद दोनों ठगा, एनडीए और यूपीए दोनों ठगा मेरे बिहार को। पहला ऐसा शख्स जो जिसने बिहार में आकर हमारे बिहार के लोगों के लिए सोचा। अच्छा, मतलब कि प्रशांत जी हैं जो बिहार के लोगों के लिए सोचते हैं, आप ये बोल रहे हैं? सही बात है। हमारे, और मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, हमारे जितने शरणार्थी गए हुए बिहार से बाहर जॉब करने, वो छठ में आकर वोट देने जा रहे हैं। मैं ये भी देख रहा हूँ, लोगों का विचार का भावना मैं जान रहा हूँ। मेरे गांव से भी लोग कह रहे हैं, अगल बगल लोगों की भावना को मैं प्रकट किया कि सब लोग हमारे प्रशांत किशोर की भावना को जाकर सब लोग आकर हमारे जनसुराज पार्टी को लोगों को वोट देंगे। क्या लगता था 25 में प्रशांत जी के मुख्यमंत्री बने हो? ये मेरा आशीर्वाद है और मेरा कॉन्फिडेंस है कि प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने तो कहा कि हम नहीं बनेंगे, लेकिन मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं उन्हीं को बनाऊंगा, क्योंकि उनका जो विजन है बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, वैसा सख्त कोई आज तक नहीं। जितना खुला आदमी, जो आदमी अगर इतना बोल सकता है कि मेरे कैंडिडेट अगर गंदा है तो उसको वोट नहीं दीजिए, इतना कोई कहने वाला है कोई नेता? ना एनडीए ना यूपीए में कोई है। उन्होंने इतना तक बोला कि अगर मेरी सीट कम आ गई तो जिसको जहां जाना वो जहां जाए। कोई है मर्द, कोई है यूपीए या एनडीए में बोलने वाला? यही सब बात है जो मतलब कि आपको प्रभावित करता है? हाँ, प्रभावित करता नहीं, उनकी बात हमको अच्छा लगता है। उनकी जो हमारे बिहार के लिए सोच है, शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन, उनकी जो सोच है, उनका जो कैलकुलेशन मैंने हमेशा देखता हूँ, तो उस कैलकुलेशन से यह अनुभव होता है कि इतनी उनमें शिक्षा है कि आज तक हम किसी को ऐसा नहीं देखे। आप इतना ही सोच लीजिए कि वो प्रशांत किशोर एक बात बोलते हैं कि अपने बिहार में
चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक 23.25 लाख लोग ही नौकरी कर सकते हैं, लेकिन हमारा यूपीए और एनडीए कहता है हर एक साल 1 लाख नौकरी देंगे। कहाँ से दे देंगे? घर से देंगे। ये है ही नहीं बिहार में, तो कहाँ से दे दीजिएगा? 2500 रुपये माई बहन योजना आएगा, वो गलत बात। जब तक अपने बिहार में रेवेन्यू का उपज नहीं होगा, कैसे कोई दे देगा? घर से दे देगा। सबसे आगे तो मैं ये जरूर कहूंगा लोगों को कि शराब सबसे आगे खुलनी चाहिए। शराब नहीं खुलने से मेरे बिहार में जो स्थिति है, कोई बिजनेसमैन अच्छा नहीं है, सब बिजनेसमैन रो रहा है। हमें एक उदाहरण देख लीजिए। आज अगर मैं एक होटल खोले हुए हूँ, आज 4,000 अगर सेल करता हूँ, अगर वही 20,000 अगर सेल करता, तो ये सेल मैं दूसरे के यहाँ से खरीदता, वो दूसरे के यहाँ से, मतलब पूरे आवागमन बिहार की व्यवस्था सुधर जाती उस शराब से, रेवेन्यू बढ़ जाता। बस सही बात है। हमारी जो आज बिहार की जो स्थिति है, लोग को नहीं समझ है कि आज डीजल झारखंड से महंगा है। क्यों महंगा? मेरी शराब की देन है। गैस जो महंगा है, क्यों? ये शराब की देन है। जमीली खाने में क्यों आज महंगा है? शराब का देन है। आज एक गाड़ी खरीदते हैं, मैं जिस समय गाड़ी खरीदा S11 21 लाख में मैंने खरीदा यहाँ से, वही झारखंड में 19 लाख में मिल रहा था। ये शराब की देन है। अच्छा, मतलब कि आप लोग पूरा मन बना लिए हैं कि इस बार प्रशांत जी को मुख्यमंत्री बनाना है, जन स्वराज को बनाना है। मेरा बस चलेगा तो मैं ऐसे खड़ा कर दूंगा प्रशांत किशोर का। हाँ, प्रशांत किशोर के लिए जान मार दूं, मर्द। मैं शेर की तरह बात करता हूँ। मैं कुर्मी हूँ और कुर्मी की तरह बात करता हूँ। शेर यहाँ कुर्मी जो भी है, जो मौगा है, तो सही बात बताते हैं। प्रशांत जी के लिए क्या कीजिएगा? हमको लेके चले प्रशांत जी, मैं उनके लिए क्या करूंगा जो मैं दिखा दूंगा। वो कुर्मी है, जान हाजिर है प्रशांत जी। जान हाजिर है। वो बेटा हम जिसके लिए जब पक्का करते हैं तो उसके लिए चाहे मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन करके दिखाएंगे। वो बेटा हम है। क्या नाम बताया? परवीन प्रकाश और पप्पू जी। परवीन और पप्पू जी हैं, जो कि डंके की चोट पे बोल रहे हैं कि इस बार किसी का दाल गलने वाला नहीं है। इस बार पूरे बिहार में जनसुराज आएगा। बाकी पप्पू जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।